दोस्तों, अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यहाँ पर क्लास 11th का मैं बता रहा हूँ आज। साथियों, सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको एक काम करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बाकी काम मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? सभी जो पेपर है आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में छपते हैं वो सारे के सारे 4 सेट मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। आज मैं अर्थशास्त्र विषय का ऐसा पेपर आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें से 100% परीक्षा में प्रश्न छप सकते हैं। तो सभी बच्चों को एक काम करना है, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना ताकि अपडेट आपको सारी मिलती रहे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स पेपर और विद सॉल्यूशन। देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। सांख्यिकीय होते हैं, तो सांख्यिकी दोस्तों संख्यात्मक समंक होते हैं। ठीक है, इसमें आपको संख्यात्मक समंक आंसर के रूप में लिखना रहेगा सभी बच्चों को। और एक बात मैं बता देता हूं कि यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। तो आपको सारे नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। इसका आंसर आ जाएगा संख्यात्मक समंक। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं, तो आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा? 5 विभाग होते हैं अर्थशास्त्र के। ठीक है, अगला देखिएगा, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत कौन सा है? दोस्तों, औसत के रूप में माध्यिका होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? माध्यिका आंसर के रूप में कर देना रहेगा आप सभी बच्चों को। अगला देखिएगा, समानांतर माध्य से मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो दोस्तों प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए आंसर है और वो है 1। ठीक है, इसमें 1 आप लिखना। सभी आंसर आपके सामने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सारे बता दूंगा मैं। कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस परिवर्तन को मापता है? इसके रूप में मापा जाता है खुदरा कीमत। खुदरा कीमत आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इसमें एक बात आप ध्यान रखना, खुदरा कीमत जो है ना, यही डिसाइड करती है अपने को कि कितना प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अगला देखिएगा, सन 1947-48 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की समवृद्धि दर क्या थी? तो प्रति व्यक्ति आय 0.5% थी, ओनली 0.5%। ठीक है, ये आप सभी स्टूडेंट्स याद रखना। इसके बाद में देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। भारत के जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है। भारत के जो जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े हैं ना, वो प्रस्तुत करने वाला है दोस्तों सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, सेंसस ऑफ इंडिया। ये ऑफ इंडिया आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। अगला देखो, दंड आरेख एक कैसा आरेख है? तो विभा आरेख होता है। दंड आरेख एक विभा आरेख है। सारणीयन समंकों की प्रक्रिया है, तो क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है। इसमें आपको लिखना है क्रमबद्ध करने की। अगला देखिए, 2 चरों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाने वाली एक सरल रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको रेखीय संबंध बोला जाता है साथियों, रेखीय संबंध। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से प्रारंभ हुई थी 1 दिसंबर 1997। 1 दिसंबर 1997 आपका इसमें आंसर होगा। रेपो दर के फलस्वरूप उपभोग व्यय मुद्रा की कौन सी दर है? निवेश की उच्च दर है। ठीक है, इसमें आएगा निवेश। अब स्क्रीनशॉट ले लो, सारे आंसर मैंने लिख दिए हैं। निवेश की उच्च दर का कारण बनता है, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और सारे अपडेट आपको मैं देता रहूँगा, और वो भी आपकी एनुअल एग्ज़ाम तक। हमारा ऐप भी है, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और इंस्टा की भी लिंक डाल रखी है, तो वहाँ पर अपनी क्लास बता सकते हैं, मैं वहीं पर नोट्स भेज सकता हूँ आप लोगों के लिए। सारणी का मुख्य अंग, सारणी का जो मुख्य अंग है ना दोस्तों, वो कलेवर होता है। अगला देखो, ऋणात्मक विषय चक्र। ऋणात्मक विषय चक्र के रूप में आपको लंबा सिरा बाईं ओर लिखना रहेगा। जैविक खेती, जैविक खेती में आप सभी स्टूडेंट का आंसर हो जाएगा बायो फार्मिंग, इसको बोला जाता है। ठीक है, बायो फार्मिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता दर बताना है, तो साक्षरता दर के रूप में आप सभी स्टूडेंट को लिखना है 74.4%। ठीक है, 74.4% ये साक्षरता दर कहाँ लिखिए? ऑप्शन नंबर 1 में लिखिए। चीन में आर्थिक सुधार कब किए गए थे दोस्तों? वैसे चीन आर्थिक सुधार हमेशा से करता आया है, तो 1978 में।
पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कब हुए थे दोस्तों? पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान है ये, 1988 आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001, इसमें आपको आंसर लिखना रहेगा। सब पढ़ें सब बढ़ें, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत कहा गया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, सारी अपडेट मैं देता रहता हूँ वहाँ पर भी। देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। सरल से संबंध का गुणांक परास क्या होगा? तो दोस्तों -1 से +1, -1 से +1 तक। अगला प्रश्न देखो, मदों के सापेक्षित महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं? साथियों, भारित सूचकांक कहेंगे, भारित सूचकांक। ठीक है, भारित सूचकांक लिख देना। मध्य प्रदेश में किस खेती को बायो फार्मिंग के नाम से लागू किया गया था? तो वो किया गया था जैविक खेती को। इसमें आपको जैविक खेती लिखना है सभी स्टूडेंट को। अगला देखिएगा, 1978 में प्रारंभ हुई कौन सी नीति ने चीन के निर्यातकों को एक बड़ा धक्का दिया था? तो वो था सुधार तथा प्रवेश नीति। इसमें आंसर आ जाएगा सुधार तथा प्रवेश नीति, सुधार तथा प्रवेश नीति। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट है, अत्यधिक कुशल श्रमिकों का विदेश में प्रवास कहलाता है, ब्रेन ड्रेन कहलाता है, उसे हम कहेंगे ब्रेन ड्रेन। ठीक है, 2014 में भारत का HDI कितना था? 0.609। ठीक है, और वो भी इसके आगे भी आपको याद रखना 0.609 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही थी? तो गेहूं और चावल में, गेहूं व चावल में हरित क्रांति सफल रही थी। सारे आंसर आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। ठीक, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल